हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CGPSC एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, लाइट, प्रकाश से, और आपके सिलेबस में भी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? 1. परिक्षेपण, 2. अपवर्तन, 3. आंतरिक परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, आप सभी ने बारिश के समय इंद्रधनुष को बनते हुए देखा है। इसका कारण है बारिश की छोटे छोटे बूंद जो है एक प्रकार से प्रिज्म की तरह कार्य करता है। इसमें बारिश की बूंदों में जब लाइट गुजरता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये थोड़ी सी झुक जाती है, और चूंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो है प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और इसमें दो सतह होती है, एक बूंदों में दो सतह होती है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल बोलता है जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, जैसे कि आपने प्रिज्म में देखा होगा। जब लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा झुक जाता है। और आप सभी को पता है कि लाइट जो है 7 कलर का बंडल होता है, 7 कलर का बंडल होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने अनुसार, अपने रंगों के अनुसार झुकता है। तो इसमें लाल रंग जो है थोड़ा सा कम झुकता है और बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा झुकता है। तो इसे आप वेबयोर भी कहते हैं कलर को पहचानने के लिए, या बैजानी हैप्पी नाला। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है, क्योंकि बारिश की बूंदों में दो सतह होती है। जब लाइट एक सतह से टकराती है तो दूसरे सतह से टकराने के बाद वह थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है। और इसमें जो है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन तीनों भौतिक घटनाएं शामिल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 कलर में विभक्त हो जाती है। तो 7 कलर, जिसे हम बैजानी हैप्पीनाला या वेबयोर कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 कलर होगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, कथन दिया है एक, कभी कभी हम 2 इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूरी पर होता है। कथन 2, द्वितीयक इंद्रधनुष जल बिंदुकों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। कूट दिया है, देखते हैं। दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो दोस्तों, इसमें जो है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है गलत है। ये वाली कथन जो है गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? मध्य में पूछा गया है, तो आप वेबयोर लिख सकते हैं या फिर बैजानी हैप्पीनाला। चलो बैजानी हैप्पीनाला लेते हैं। ठीक है, बैजानी हैप्पी नाला। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा रंग जो है मध्य में दिखाई देता है। तो हरा, नीला, लाल और पीला बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो है ये हरा जो है बीच में दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन 1 जो है सही होगा। पांचवा प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। ऑप्शन दिया है, ए बैगनी, हरा, नीला, बी नीला, हरा, बैगनी, सी नीला, पीला, हरा, डी नीला, हरा, पीला। ठीक है, तो दोस्तों, जो इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम होता है, बैगनी,
जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें नीला, हरा और पीला ऑप्शन डी सही है। इसे आप वेबग्योर या फिर बैजानी हैप्पी नाला से चेक कर सकते हैं। उसके बाद छठवां प्रश्न दिया है दोस्तों, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है ए सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, बी पतली झिल्लियों द्वारा व्यतिकरण के कारण, सी सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी दिया है सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो दोस्तों इंद्रधनुष दिखाई पड़ने का कारण जो है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे हैं, आपको बताना है, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो दोस्तों प्रकाश के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होता है वो है तरंगदैर्घ्य और वेग, तो ऑप्शन डी सही होगा। आठवां प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तपन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? दोस्तों आपने कड़ी धूप में मरीचिका बनते हुए देखा है। रोड में जब आप देखते हैं बहुत दूर दूर में आप लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी है। ये जो है रेगिस्तानों में भी अक्सर दिखाई पड़ता है। इसका जो कारण है स्थलीय तपन, तेज धूप के कारण, और प्रकाश का अपवर्तन, तो 1 और 3 इसका मुख्य कारण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुणा होता है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परिवर्तन लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 10वां प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है। धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जलवाष्प। तो दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूल कण है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है। धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वातावरण में भी प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूल के कण है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा दिया है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको पहचानना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है केवल एक और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, यदि जल के अंदर व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो ये है, आप लोगों ने देखा है कि सिक्का जो है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका जो रीज़न है ऑप्शन 2 है। उसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न, कथन ए, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मोनिका उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है। जब आपतन इंसिडेंस का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। अब इसमें कूट दिया है
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं देता। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। कथन दिया है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम्स प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण आर है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 0.15 तक बना रहता है। अब आपको ऑप्शन दिया है, कूट दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं देता। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं करता, यहाँ पर करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 15वां प्रश्न दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न। दिए गए वक्तव्य में आपको कथन ए और दूसरा आर है। कथन ए बता रहा है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। कूट दिया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें जो है ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और एसीएफ रेंजर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।